नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। बात करेंगे उस कमल वाले निशान की जिसकी वजह से घर में घमासान मचा हुआ है। दरअसल जिस मामले की हम बात करने जा रहे हैं वो मामला बरेली का है। जी हां, झुमके वाली नगरी का। बरेली के बारादरी में रहने वाली एक महिला को उसके पति ने सिर्फ इस बात पर घर से निकाल दिया कि उसने बीजेपी को वोट दे दिया, जबकि पति ने सपा को वोट देने को कहा था। मामले के बाद पीड़िता ने पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने में तहरीर दी है और कार्रवाई की मांग कर रही है। महिला ने मेरा हक फाउंडेशन के अध्यक्ष फरहत नकवी से मिलकर न्याय दिलाने की मांग की है। महिला का कहना है कि उसने बीजेपी को वोट दिया क्योंकि बीजेपी ने गरीबों को राशन दिया, उनका ख्याल रखा और यही बात उसके पति को पसंद नहीं आई जो सपा समर्थक है। तो विधानसभा चुनाव में वोट देना इस महिला को बेहद भारी पड़ गया। कुछ इतना भारी पड़ा कि इसके पति ने यानी कि इस महिला के पति ने इन्हें घर से ही बाहर निकाल दिया क्योंकि इन्होंने कमल के निशान पर वोट दिया था। कमल के निशान पर वोट देना इन महिला को इतना भारी पड़ा कि घर में ही घमासान मच गया है और पति ने पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया है। हम फिलहाल इसमें अभी पहले उनके परिवार वालों से, जो ससुराल पक्ष है, पति है, उससे हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि लगातार पति का कॉन्टैक्ट नंबर जो हमें मिला है वो स्विच ऑफ आ रहा है। पति से जैसे ही संपर्क होता है उसके परिवार वालों से संपर्क होता है तो पहले हम दोनों पक्षों को बुला के काउंसलिंग करेंगे, उसकी बात सुनेंगे और बात सुनने के बाद इसमें जिस तरह की भी जो भी निष्पक्ष कार्रवाई होगी उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। मेरा हक फाउंडेशन उज़्मा को इंसाफ दिलाएगा। तो बरेली का ये पूरा मामला है। विधानसभा चुनाव जिसमें अभी वोटिंग हुई, 7 चरणों में चुनाव संपन्न हुए और बरेली में 14 फरवरी को वोटिंग हुई थी। 14 फरवरी के दिन का ये पूरा मामला जब इस महिला ने भारतीय जनता पार्टी के नाम पर अपना वोट दिया, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मताधिकार का इस्तेमाल करना अपनी मर्जी से इस महिला का लोकतांत्रिक अधिकार है। बावजूद इसके पति ने फरमान सुना दिया और महिला को घर से बाहर निकाल दिया। अब ये दर दर की ठोकरें खा रही है, ठोकरें खाने के लिए मजबूर है और लड़ाई लड़ रही है। बीजेपी को वोट देने पर ट्रिपल तलाक की धमकी भी इस महिला को दी गई, मारपीट की गई इस महिला के साथ और मारपीट करने पर बाहर निकाल दिया। पिछले साल ही इस महिला का प्रेम विवाह हुआ है। पीड़िता ने फरहत नकवी से मदद की गुहार लगाई है जो कि मेरा हक फाउंडेशन से जुड़ी हुई है। ऐसे में महिला अब न्याय की मांग कर रही है, महिला अब इंसाफ चाहती है। इस महिला ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया, अपनी मर्जी से वोट दिया, लेकिन अपनी मर्जी से वोट देना, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना अपने अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार, स्वतंत्रता के साथ इस महिला को इतना भारी पड़ा कि अपने घर में ही घमासान मच गया। अपने घर में ही तमाम परेशानियां इसको झेलनी पड़ी, अपने घर में ही झगड़े झेलने पड़े। महिला के साथ मारपीट हुई, इस महिला के पति ने इसके साथ मारपीट की और मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। ट्रिपल तलाक बैन है, बावजूद इसके ट्रिपल तलाक की भी धमकी दी। महिला ने भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ इसीलिए वोट दिया क्योंकि ट्रिपल तलाक के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार के समय पर आवाज मजबूत करी। इसीलिए वोट दिया क्योंकि राशन दिया जा रहा है पार्टी की तरफ से फ्री। ऐसे में वोट बीजेपी को दिया, लेकिन क्या पता था उसकी वजह से घर में ही घमासान मच जाएगा। खुद पीड़िता हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं, उनसे बात करेंगे। आखिर हुआ क्या आपके साथ? सिर्फ वोट आपने दिया, इस वजह से आपके पति ने आपके साथ मारपीट की और घर से बाहर निकाल दिया? जी मैम, मैं उज़्मा बोल रही हूँ। मेरा नाम उज़्मा अंसारी है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने बीजेपी। हेलो जी जी बोलिए। आवाज आ रही है मैम? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं बीजेपी को मैंने वोट दे दिया है, इसलिए मेरे हस्बैंड के मामा ने और देवर ने मुझे घर से निकाल दिया है वोट देने के पीछे। लेकिन वोट देना तो आपका अधिकार है और अपनी मर्जी से वोट देना ये आपका हक है। यही मैं मांगना अधिकार चाहती हूँ कि हर महिला को ये अधिकार होना चाहिए कि अपना वोट वो किसी सरकार को दे। इसमें कोई विरोध नहीं कर सकता, चाहे वो पति हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे कोई भी। हर महिला का हक है वोट देने का।
मैं चाहती हूँ कि बस मुझे इंसाफ मिले, इंसाफ मिले। मोदी जी, योगी जी, मुझे इंसाफ चाहिए। जो मेरे साथ हुआ वो किसी और महिला के साथ नहीं होना चाहिए। क्या आपने इसकी शिकायत की? जी हाँ, मैंने शिकायत कर दी है। मेरा साथ सभी लोग दे रहे हैं, पुलिस वाले मेरे साथ खड़े हैं, सभी लोग मेरा साथ दे रहे हैं। जिस फाउंडेशन की भी आप सहायता ले रही हैं, वो फाउंडेशन किस तरीके से आपकी मदद कर रही है? जी, मैं पहुंची थी, बहुत अच्छी मदद हो रही है उनके पास। तो अभी क्या हुआ? इस मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। आप अपने घर में रह रही हैं या घर से अलग है अभी? जी, मैं घर से अलग रह रही हूँ। मैं अपने पति के साथ किराए के घर में अलग रहती थी। तो अभी आप अपने पति के साथ नहीं रह रही उष्मा जी? जी नहीं, वो 11 तारीख को चले गए। उन्हें मार तोड़ के, मुझे घूंसे लातों से मार तोड़ के निकाल दिया था 11 बजे। तो जब 11 तारीख आपने, को। उष्मा जी, जब आपने पुलिस में शिकायत की है तो फिर आपको अपने घर में अभी तक जगह क्यों नहीं मिली? ये मैम आज कह रहे हैं सारे पुलिस वाले, मैंने कल ही ये शिकायत दर्ज की है क्योंकि मुझे डर था। तैयब मामा ने ये बोल दिया था कि अगर तूने कहीं ये बात कह दी तो तुझे और तेरे भाई को जान से मार देंगे। उन्होंने ये धमकी दी थी। लेकिन इतना सब कुछ क्यों? सिर्फ एक वोट देने के लिए इतना बवाल? आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है दिमागी तौर पर भी, और आपके साथ मारपीट भी की गई। जी, बवाल इसलिए है क्योंकि योगी जी ने, मोदी जी ने 3 तलाक बंद कर दी है। इस 3 तलाक से इतना खुश है महिला, जो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ठीक है, महिलाएं बहुत खुश हैं। इसीलिए योगी जी को, मोदी जी को हर कोई वोट देना चाहता, मगर ये मुसलमानों के सब मतलब आदमी लोगों को पसंद नहीं आता। जितने भी पुरुष हैं उन्हें पसंद नहीं आता। वो कहते हैं कि मतलब दूसरी पार्टी को वोट दो, कमल की तरफ वोट मत दो। पर क्या आपने उस वक्त कहा नहीं कि ये तो आपका अधिकार है, आप जिसको वोट देना चाहें उसको वोट दे सकती हैं? अब ये वो समय नहीं रह गया कि आपको बताया जाएगा? मैंने विरोध किया था, लेकिन उन्होंने मार तोड़ के मुझे निकाल दिया। मैं हूँ एक महिला, वो है मतलब पुरुष, तो मैं उनका सामना कैसे कर लेती, ये बताइए आप। आपकी सहायता के लिए आपके परिवार वाले आगे नहीं आए उस वक्त जब आपको लगातार पहले से धमकी दी जा रही थी? मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं मैम, बहुत ज्यादा गरीब हैं। मोदी जी, योगी जी के तरफ से जो अनाज मिलता है, हर महीने तेल मिलता है, राशन मिलता है, उससे हमारा घर चलता है मैम। तो हम बताइए क्यों ना वोट दें जब हमें इतनी सुरक्षा है योगी जी से, मोदी जी से। बताइए आप, जब हमें सरकार से इतने लाभ हैं तो हम क्यों ना सरकार बनाएं। लेकिन अब आप मजबूती के साथ खड़ी हैं, आप चाहती हैं लड़ना अपने पति के खिलाफ जिन्होंने आपके साथ बदसलूकी की? जी मैम, मैं बस इतना चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ है वो किसी महिला के साथ ना होए। जैसे मुझे निकाला, हर एक महिला को अधिकार होना चाहिए कि वो वोट किधर को भी दे, शौहर को, माँ बाप को, सास ससुर को, किसी को मतलब नहीं होना चाहिए। जिधर खुशी होगी महिला उधर वोट देगी, हर किसी का अधिकार है ये। क्या आपने बाद में उनको बताया था, जब वो पहले आपको प्रेशराइज कर रहे थे कि आप सपा के बटन पर दबाइएगा और सपा को वोट दीजिएगा, तो आपने क्या बाद में उनको बताया जाके कि नहीं मैंने बीजेपी पर वोट दिया है? क्योंकि उस केबिन में तो कोई जा ही नहीं सकता। जी, मैं पूरी बात आपको बता रही हूँ, ठीक है। मुझे ये सरकार बहुत अच्छी लगती है, मेरे माँ बाप को बहुत अच्छी लगती है, हम लोगों को पसंद है, तो हम लोगों ने कमल की तरफ वोट दिया। ठीक है, हमारे तैयब मामू बोले, मेरे शौहर के मामू बोले कि सपा की तरफ वोट देना। मैंने उतने टाइम तो उनसे कह दिया ठीक है, मगर मैंने कमल की तरफ वोट दिया। तो वो आए थे 11 तारीख को, योगी जी की 10 तारीख को पता चल गया था कि सरकार बन गई है। ठीक है, तो 11 तारीख को आए थे वो शाम को मेरे पास, यहाँ पर कमरे पे, यहाँ मैं रह रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि फिर से मतलब योगी की सरकार बन गई है। तैयब मामू बोल रहे थे और आरिफ आए थे, मेरे देवर आए थे, तो वो बोल रहे थे योगी की सरकार फिर से बन गई, मुसलमानों के साथ बुरा होगा, ऐसा होगा, ये है वो है। तो मैंने कहा कहाँ से बुरा होगा, इतना तो अच्छा कर रहे हैं, राशन देते हैं, नाच देते हैं, तेल देते हैं, सब चीज देते हैं। मैंने मैम ये कह दिया, सबसे बड़ी बात है 3 तलाक बंद हो गया है। तैयब मामू के और आरिफ के सामने मैंने ये कह दिया था। तो तैयब मामू इतने में विरोध करने लगे और मुझसे बोले कि चल जा तू अब अपनी 3 तलाक रोक ले, अपने मोदी से, योगी से बोल कि मेरी 3 तलाक रोक लो, अब तेरी तलाक होके ही रहेगी, तुझे 3 तलाक मिलके ही रहेगी। उन्होंने ऐसा बोला।
पर मुस्लिम महिलाएं तो इस बात से खुश हैं, ये आपके हक की बात है और ये अच्छी बात है कि ये बैन हो गया है। लेकिन क्या आपको लगता है आज भी मुस्लिम समाज में, मुस्लिम वर्ग में इस बात को लेकर बवंडर मचाया जाता है कि 3 तलाक बैन किया गया, पुरुष इस बात का विरोध करते हैं जैसा आपके घर में हुआ? बिल्कुल मैम, ये 3 तलाक महिलाओं के लिए तो इतना अच्छा हुआ है, मगर पुरुष नाराज है, मुस्लिम पुरुष नाराज है इसलिए कि 3 तलाक क्यों बंद हो गया। मगर महिलाएं बहुत खुश हैं इस बात से कि 3 तलाक बंद हो गया, क्योंकि महिलाओं पर जो बीतती है वो कोई नहीं देख पाता है। कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जिनकी आवाज दब जाती है, वो घर में बैठ जाती है, मगर मैंने ऐसा नहीं किया है। मुझे मोदी जी से, योगी जी से इंसाफ चाहिए, इसलिए मैंने अपनी आवाज उठाई है। मुझे इंसाफ चाहिए बस। आपको इंसाफ मिलकर रहेगा, आपको न्याय मिलकर रहेगा, क्योंकि आपका अधिकार है, ये आपका हक है। आप इस देश का हिस्सा हैं, आप इस लोकतंत्र का हिस्सा हैं। उष्मा जी, इतना चाहिए मैम, जो उन्होंने गलती की है, मेरे हस्बैंड, मेरे देवर और तैयब मामा, मेरे हस्बैंड के मामा, वो माफी मांगे इस बात की कि हाँ ये गलती हो गई है हमारी, हक है, वोट किधर को भी दे। उन्हें नहीं कहना चाहिए कि वोट किधर दो उधर दो, उन्हें ये हक नहीं होना चाहिए। मारपीट की है उसकी भी माफी मांगेंगे वो। उष्मा